जय माता दी की। बोलिए श्री शीतला माता की जय। बोलिए श्री शंकर भगवान माता पार्वती की जय। भक्तगण, श्री शीतला माता की महिमा की कहानी मैं सभी भक्तगण को सुनाने जा रही हूँ। आप लोग श्रद्धा भाव से माता शीतला की कहानी सुने और आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री शीतला माता की। एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उस ब्राह्मण के 2 बेटे और 2 बहुएं रहा करती थी। दोनों बहुओं को बड़े लंबे के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। घर में पर्व के अनुसार भोजन तैयार किए गए थे और दोनों बहुएं के मन में आया कि हम उस ठंडा भोजन को नहीं करेंगे, नहीं तो बीमार हो जाएंगे और हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। इतना विचार करने के बाद दोनों बहुएं ने पशु के बर्तनों में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई। सास तो शीतला माता की कथा सुनने के बाद कथा सुनने में बैठ गई और दोनों बहुएं बच्चों का बहाना करके वो घर को चली गईं और दोनों के बर्तन से बाटी निकाली और चूरमा बनाया और पेट भर के खाने लगी। घर आने के बाद भोजन के लिए कहा बहुए ने भोजन करने का दिखावा करके काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें भोजन करा दो। बहुएं ने जैसे जैसे अपने बेटे को जगाने गईं तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसे वह हुए कि करतूत शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। ऐसे उनका करतूत जो है उस शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। सास ने बहुओं को बोलने लगी और बहुओं से कहा, तुम लोगों की बदौलत शीतला माता ने अवहेलना की है। अब तुम लोग घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा और स्वस्थ लेकर ही घर आना। अपने मरे हुए बेटे को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते जैसे ही रास्ते में एक वृक्ष आया और उसके नीचे दोनों बहनें बैठी हुई थी और दोनों बहनों के बाल में जुआं पड़ी थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया और दोनों बहुएं उस वृक्ष के नीचे बैठ गईं। जैसे औरी और शीतला माता दोनों बैठी थी। जब दोनों बहुएं ने दोनों माता के बाल से जुआं निकालने लगी और माता जी सर में जैसी जुआं के ना निकालने से शीतलता उनके सर में होने लगी और उनको अच्छा लगने लगा, आराम मिलने लगा, तब शीतला माता कहा, तुम दोनों ने मेरे मस्तक को ठंडा किया है, वैसे तुम्हारे पेट की शांति है। जैसे तुम लोगों ने मेरे बाल को में से जुआं निकाल कर हमें ठंडा किया है, हमारा मतलब मस्तक ठंडा हो गया है, वैसे तुम दोनों का पेट जो है शांति है। दोनों बहुएं ने कहा, पेट का दिया हुआ लेकर शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापी हो। पेट का दिया हुआ लेकर तो मैं आपके पास आई हूँ, मारी मारी भटक रही हूँ और शीतला माता का दर्शन नहीं हुआ। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापी हो, दुराचारी हो, दुष्टनी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने लायक नहीं है।
शीतलाष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों गर्म भोजन किया था। यह सुनते ही दोनों बहुएं शीतला माता को पहचान गईं और शीतला माता का वंदन किया और कहने लगी, हम तो भोली भाली हैं और गरम गरम खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती ही नहीं थी। अब आप हमें श्रद्धा भाव से आशीर्वाद दें। क्षमा करें, अब मेरी दुष्ट कृत्य हम नहीं करेंगी। उनके यथा बाल वचन सुनकर दोनों माता प्रसन्न हुई और दोनों बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं व बच्चों को लेकर गांव लौट आई। गांव वालों ने समझ गए कि दोनों बहुएं को साक्षात दर्शन हुए। गांव वालों ने आदर सहित दोनों बहुओं को गांव में प्रवेश कराया। दोनों बहुओं ने कहा कि हम अपने गांव में माता शीतला के मंदिर का निर्माण कराएंगे और चैत्र मास शीतलाष्टमी को ठंडा खाना खाएंगे। चैत्र मास की शीतलाष्टमी व्रत करने के बाद सुबह सब ठंडा जल और ठंडा खाना खाएंगे। ऐसा करने से माता रानी जितना शीतलता होता है वैसे सबको सदा खुशहाल रखती हैं। बोलो शीतला माता की जय।